एवरीवन, आज हम करेंगे नीट का पीवाईक्यू। पहले सेशन में हमने एमएचसीटी के पीवाईक्यू थे। आज हम जो है नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो 2017 में आया था। फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, किस में डेवलप होता है वो? एम्ब्रियो सैक में, जिसमें 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। नेक्स्ट इज अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्टेंट्स माने कलरफुल फ्लावर्स, रिवॉर्ड्स माने तुम उसे नेक्टर दे रहे हो, फ्रेग्रेंस दे रहे हो, वो सारे किस में होते हैं? हाइड्रोफिली बी ऑप्शन है, एंड डी एनिमोफिली। ये दोनों ही अबायोटिक है। अबायोटिक मतलब लाइफलेस है, तो इनको तो जरूरत नहीं होगी। क्लिस्टोगैमस जो है फ्लावर हमेशा क्लोज्ड होता है, तो उसमें ऑटोगैमी होगा। तो बचता है सिर्फ एंटोमोफिली, तो उसका आंसर बनेगा एंटोमोफिली। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फ्लावर विच हैव, जिसके पास जो है सिंगल ओव्यूल है ओवरी के अंदर, वो जो है पैक्ड है इनफ्लोरेसेंस के अंदर। वो यूजुअली किससे पॉलिनेटेड होते हैं? तो वो यूजुअली विंड से पॉलिनेटेड होते हैं। एक लाइन है एनसीईआरटी का, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया या फिर थोड़ा आपका कंसेप्ट चेंज कर दिया। बट अगर कंसेप्ट अच्छे से आता है तो बहुत अच्छे से इजीली क्लियर कर सकते हो। एंड आपके टेक्स्ट में भी ये लाइन दी रखी है। अ डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। डाइशियस माने यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब जहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो वो दोनों ही जो है ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी प्रिवेंट करते हैं। जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी नहीं, जीनोगैमी जो है यूनिसेक्सुअल है, यहाँ पे भी जीनोगैमी यूनिसेक्सुअल है, यहाँ पे भी जीनोगैमी यूनिसेक्सुअल है, मतलब डाइशियस है। तो इसीलिए सिर्फ ऑप्शन ए जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, तो ये सीधे एक लाइन है, दैट इज एंजियोस्पर्म, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है और ये हमारे एमएचसीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट इज इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है? तो क्या होता है? एग हैज फिलीफॉर्म एपरेटस, नहीं। सिनर्जिड के पास होता है। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, नहीं, सिर्फ 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, यस दिस इज करेक्ट। ये परफेक्टली करेक्ट है, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन मेगास्पोर मदर सेल से होने के बाद क्या बनता है? मेगास्पोर। उसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक बचता है, फिर एक जो है 3 माइटोसिस करके 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड बना, सॉरी यस 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड बनाता है। सो यहाँ पे देखो डी ऑप्शन में भी कई लोगों को कंफ्यूजन था कि ये स्मॉल है, नहीं, ये सबसे ज्यादा बिग सेंटर में हमेशा बड़ा होता है, तो बिग सेल होता है। यहाँ पे स्मॉल लिखा है तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट इज 7 पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, तो एक सीधे एक लाइन लिखा है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कि इंसेक्ट्स या फिर विंड से होता है, ठीक है। वाटर समझ के वाटर नहीं लिखना है, ये धोखा है, वाटर से नहीं होता पॉलिनेशन। नेक्स्ट द ओवी ऑफ द एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होता है? मेगास्पोरेंजियम। सीधी लिखिए तुम्हारे टेक्स्ट में, मेगास्पोरोफिल नहीं, मेगास्पोरोफिल मतलब पिस्टल या फिर कार्पल। मेगास्पोर मदर सेल भी नहीं, मेगास्पोर भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, सिर्फ मेगास्पोरेंजियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ, द कोकोनट वाटर 9th, द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, मतलब कोकोनट की जो पानी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट करती है। और जो कर्नल है, मतलब जो मलाई है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सेलुलर एंडोस्पर्म, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? पहले अगर नॉट ट्रू आता तो नॉट को हाईलाइट कर दो एंड ट्रू को भी हाईलाइट करो, ताकि आपका क्वेश्चन गलत होना बच जाए। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉजेज सेवरल एलर्जीज। स्टोर पोलन इन द लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन अ क्रॉप ब्रीडिंग, ये दोनों करेक्ट है। टेपेटम हेल्प्स इन डाइसेंस ऑफ एंथर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कौन हेल्प करता है? एंडोथीशियम हेल्प्स इन द डाइसेंस ऑफ एंथर, ये भी एक पीवाईक्यू है आपका एमएचसीटी का। और एग्जाम ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपेनिन, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब सीड का फॉर्मेशन हो रहा है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इन शॉर्ट? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमेक्सिस। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि ये जो है एस से स्टार्ट हो रहा है एज यू कैन सी, एंड ये जो है ये भी एस से स्टार्ट हो रहा है एज यू कैन सी। दोनों ये ट्रिक कि अगर सीड आ जाए तो एपोमेक्सिस आएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो नॉट करेक्ट को हाईलाइट कर दो, या तो इसकी जगह इनकरेक्ट भी दे सकते थे वो। पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरैक्टिंग विद दोस ऑफ द पिस्टल। सही है, ये स्टेटमेंट परफेक्टली सही है। Some reptiles have also been reported as a pollinator in some plant species. As आपको पता है जूफिली मतलब जो एनिमल जो पॉलिनेट करते हैं, एनिमल अगर पॉलिनेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं जूफिली। तो कई ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो रेप्टाइल्स भी हेल्प करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हुआ करेक्ट। सो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है? नेक्स्ट, pollen grain of many species can germinate on the stigma of the flower, but only one of the pollen tube of the same species grows into the style. नहीं, जितने भी स्पीशीज है वो ग्रो तो होते हैं, अगर सेम स्पीशीज भी हो तो ग्रो करते हैं, बस किसमें डिटरमाइन होता है? स्पीड में। कौन जल्दी जो है ओव्यूल के पास पहुंच जाता है, जो पहले पहुंच जाता है वो जो है अपना गैमेट ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है। Next, insect that consume pollen or nectar without bringing pollination, वो pollination कर नहीं रहा बट उस चुरा रहा है, हमारे जो नेक्टर पोलन को चुरा रहा था उसे हम क्या कहते हैं? पोलन या फिर नेक्टर रॉबर्स। तो ये भी सही बात है। तो यहाँ पे जो है सी इनकरेक्ट है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, proximal end of the filament of a stamen is attached to। proximal माने पास, फिलामेंट के जो पास वाला एंड है वो क्या होता है? तो वो थैलामस या फिर पेटल होता है। दूर डिस्टल अगर पूछ लिया तो एंथर होगा, पास पूछा है तो थैलामस या फिर पेटल, अगर दूर होगा तो एंथर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, filiform apparatus is the characteristic feature of। filiform apparatus किसके पास होता है? आपके synergid के पास। क्या करता है? गाइड करता है एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, आजा आजा करके। ठीक है। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, तो इसमें कुछ लिखा नहीं, बता देती हूँ, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। माइक्रो और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? इन दोनों में कॉमन क्या होता है? पहले तो इन दोनों में मियोसिस होता है एंड माइटोसिस होता है। इन दोनों में एक बार मियोसिस होता है एंड आपके पोलन ग्रेन में जो है 2 बार माइटोसिस होता है, आपके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, एंड मेगा में 3 बार होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा? इन्वॉल्व मियोसिस। हाँ, दोनों में जो है मियोसिस होता है, तो ये कॉमन है, तो हमें आंसर मिल गया। पर हम बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे, क्या ऑकर इन ओव्यूल होता है? नहीं। मेगास्पोरोजेनेसिस ओव्यूल में होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर में होता है, दोनों में तो नहीं होता। फॉर्म का गैमेट्स विदाउट फर्दर डिवीजन, गलत बात है, डिवीजन करके ये गैमेट्स बनाते हैं। सो ऑप्शन सीधे सर ए हो गया। नेक्स्ट, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, तो इसका फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, चाइना रोज, ऑनियन, कुकुम्बर, तो आंसर इज कुकुम्बर। नेक्स्ट, द कोकोनट वाटर द टेंडर कोकोनट इज, ये रिपीट क्वेश्चन है, कई लोग कहते हैं कि नहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बस लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसका आंसर भी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। वो क्या पूछ रहा है? कोकोनट वाटर क्या है। नेक्स्ट, 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज अ पार्थिनोकार्पिक। 3 एग्जाम्पल याद रखने, पाइनएप्पल, बनाना, पपैया। तो यहाँ पे कौन सा दिया है? बनाना। तो बनाना जो है पार्थिनोकार्पिक, केला है अकेला, ठीक है, उसके साथ कोई है नहीं, इसलिए वो जो है पार्थिनोकार्पिक का चला गया। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस। मेल गैमेटोफाइट मतलब क्या होता है? आपका पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या करता है? माइटोसिस करता है, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल बनाता है। फिर जेनरेटिव सेल जो है माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बनाते हैं। तो इन शॉर्ट क्या होना चाहिए? 2 मेल गैमेट एंड वेजिटेटिव का न्यूक्लियस होना चाहिए, क्योंकि जेनरेटिव तो डिवाइड हो गया बट वेजिटेटिव तो है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, मेल गैमेटोफाइट पोलन
क्या करता है, प्रोड्यूस क्या करता है, उसके साथ 2 माइटोसिस होकर डिवीजन करके क्या बनाता है, 2 स्पर्म बनाता है, दैट इज 2 मेल गैमेट्स एंड 1 वेजिटेटिव सेल, मतलब 1। क्लियर। नेक्स्ट, which of the following are the important floral rewards the animal pollinator, which of the following, ठीक है, कौन सा इसमें से ऐसा है जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड माने तुम्हें शाबाशी दे दी, गिफ्ट दे, जैसे कि हम जो है ट्रॉफी देते, सर्टिफिकेट देते, वैसे ही कुछ शाबाशी जो लेके आए उनके लिए क्या, तो उनके लिए नेक्टर और पोलन ग्रेन ही शाबाशी है, इसमें से कुछ भी शाबाशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following may require pollinators but it is genetically similar to autogamy, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसको pollinators मतलब pollinators की जरूरत है, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत है, बट वो सिमिलर है ऑटोगैमी की। हमारी टेक्स्ट बुक में लाइन लिखी है कि जिटेनोगैमी इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, तो यू कैन गिव जिटेनोगैमी। देखो जिटेनोगैमी में क्या होता है कि डिफरेंट फ्लावर में होता है, ये मेन पॉइंट है, तो शायद वहाँ पे किसी और का पोलन या फिर किसी और का स्पीशीज का पोलन भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो नॉट ट्रू को कर दो हाईलाइट, या फिर इनकरेक्ट भी पूछा सकता है। द फ्लावर्स पॉइंटेड बाय फ्लाइज एंड बैट सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम, परफेक्ट। क्या होता है ना, बैट के पास आँख में अच्छी नहीं होती, तो इसलिए ब्राइट कलर फ्लावर्स नहीं होते, उनके पास डल कलर फ्लावर्स होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है। कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी नोज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए जो ऑर्डर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हुआ करेक्ट। सेकेंड, हनी इज मेड बाय द बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन, नहीं, हनी जो है वो फ्लावर के जो इसे चूसता है, ठीक है, उसके बाद वो खुद बनाता है, तो वो पोलन से तो कोई इसका संबंध ही नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपका जो आंसर होगा बी, बी इज द परफेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं सो दैट क्लियरेंस आ जाए। ओके, दूसरा ऑप्शन ऊपर आई थिंक सो, वेट फॉर सेकेंड, यस, ओके, और क्वेश्चन ऐसा ऊपर ऑप्शंस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया था बट इट्स ओके। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स, ये तो लाइन है एनसीईआरटी की। पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स कॉज सेवरल एलर्जीज एंड यस, पोलन की भी एलर्जी होती है, ये भी सही, तो ये दो से सही है, तो वो दो में से कुछ इनकरेक्ट होगा, तो ऑफकोर्स 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज, अगर आप मेरे लेक्चर में आएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। हाइलम इज अ स्कार ऑन, बेटा हाइलम जो है वो सीड में दिखता है। हाइलम क्या होता है, एक एंगल होता है ओव्यूलर फ्यूनिकल, ओव्यूलर फ्यूनिकल जैसे जुड़े होते हैं तो उनके बीच में एक एंगल बनता है, उसे हम कहते हैं हाइलम। ठीक है, ये सीड में होता है, जहाँ पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। माइक्रोपाइल जहाँ पे, सॉरी गलत हो गया, तो मैंने गलत कर दिया, सॉरी फॉर इट, सीड जहाँ पे होता है ये तो सही है, बट जहाँ पे फ्यूनिकल अटैच हुआ रहता है उसे हम कहते हैं हाइलम। मैंने बताया था ओव्यूल से जब फ्यूनिकल अटैच होता है तो वो एंगल को कहते हैं हम हाइलम। हाइलम के बाजू में जो नीचे जस्ट हाइलम अगर यहाँ पे तो उसके नीचे माइक्रोपाइलर होता है, मैंने गलत पढ़ लिया था, सॉरी। तो इसका आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन टिश्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, बट इसका आंसर है सॉलिड स्टाइल, बट ये आ चुका है तो आपको करना पड़ेगा बिकॉज इट इज इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज फर्स्ट चैप्टर मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अगर कोई सीबीएसई बोर्ड वाला देख रहा है। 12th के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को फर्स्ट चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें लाइन जरा भी नहीं था, हम वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। जिटेनोगैमी इन्वॉल्व्स, जिटेनोगैमी में क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर होता है एंड सेम प्लांट होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ ढूंढना है अनदर फ्लावर लिखा है, मतलब दूसरे फ्लावर। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो यही आंसर है, ए है आपका आंसर। बी भी पढ़ लेते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, मतलब ये ऑटोगैमी हो गया, ये तो नहीं होगा।
फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन नहीं, ये भी क्या हो गया आपका सीनोगैमी हो गया। एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा फिर, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू अ डिस्टेंट पॉपुलेशन, ये भी आपका जीनोगैमी हो गया। सो कुछ है नहीं, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप्स फ्रॉम, एग्रीगेट फ्रूट इसकी ट्रिक है ए से आपको देखना है ए एपोकार्पस होगा, तो ये मल्टी कलरी एपोकार्पस गाइनोशियम है, ठीक है, इसको याद करना ही बेटर होगा। पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, या एनसीईआरटी लाइन है सप्लीमेंटिंग फूड करने के लिए, ठीक है। एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, वो बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus इज टू, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus इज टू आजा दैट इज गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। सो ये आपका जो है PYQ ऑफ MHCT का भी रह चुका है। 30th क्वेश्चन, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, देखो नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब क्या होता है, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है, इसे हम एक्स एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं, जिसमें जो है एंडोस्पर्म है भी नहीं, तो उसका एग्जांपल है पी। बाकी सारे में जो है एंडोस्पर्म रहता है, कैस्टर में भी, मेज और व्हीट में भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, दैट इज 31 विच इज ओवर हियर, मियोसिस टेक्स प्लेस इन, गेम्यून में तो होगा ही नहीं, मेगास्पोर में तो होगा नहीं, मेगास्पोर के बाद क्या होता है 3 डीजेनरेट हो जाते, एक बचता और एक बचने के बाद वो क्या कहता है 3 बार माइटोसिस करता है, मियोसिस नहीं। पोनिडिया तो पेनिसिलिन में होता था मियोसाइट, मियोसाइट मतलब मियोसिस होने वाले सेल को मियोसाइट भी कहते हैं। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, मेम्ब्रेनस मतलब झाड़ू की तरह, लाइक दैट। आपका नारियल आपने देखा तो उसमें होता है ये, तो आपका आंसर क्या होगा कोकोनट। आपने अगर अच्छा कोकोनट देखा है, मतलब डिफरेंट नारियल्स थे जब चटनी के लिए यूज करते, वो कोकोनट ने अगर आपने देखा होगा तो उसके बाहर रहता है, हम उसे निकालते, ब्राउन कलर का होता है इन शॉर्ट वो, ठीक है। पेरिस्पर्म क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन के बाद भी अगर न्यूसेलस बच जाता है, न्यूसेलस क्या काम करता है, फर्टिलाइजेशन के पहले वो ओव्यूल को नरिशमेंट देता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एंडोस्पर्म नरिशमेंट देता है। सो जब पेरिस्पर्म बच जाता है इन द फॉर्म, तो फर्टिलाइजेशन के बाद उसका नाम हम चेंज कर देते हैं, न्यूसेलस से हम उसे पेरिस्पर्म बुलाते हैं। वो जो है डिप्लॉयड होता है। वो क्यों डिफर करता है एंडोस्पर्म से, पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में क्या है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड है और पेरिस्पर्म डिप्लॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ द क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी के एडवांटेजेस क्या है, ये फ्लावर हमेशा क्लोज देता है, तो उसको पॉलिनेटर्स की इंतजार करने नहीं आएगा, भाई कब मेरे को इंसेक्ट आके देके जाएगा, कब आएगा मेरा स्पीशीज वाला, कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, नो डिपेंडेंस ऑफ द पॉलिनेटर, कि वो हमेशा फ्लावर क्लोज होता है, उसमें हमेशा ऑटोगैमी होता है। मेगास्पोरेंजियम इज इक्वलेंट टू, देखो इसके पहले रिपीट क्वेश्चन हुआ है, पहले क्या पूछा था, ओव्यूल इज इक्वल टू, तो मेगास्पोरेंजियम, अब मेगास्पोरेंजियम इज इक्वल टू ओव्यूल, तो दिस इज द आंसर। नीट 2013 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10 तक करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब क्या पूछा करेक्ट, तो करेक्ट को कर दो हाईलाइट। एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर, हट नहीं। टेपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन, हाँ ये सही है, ठीक है, बी आंसर है। फिर भी हम पढ़ते, हार्ड आउटर लेयर ऑफ द पोलन इज कॉल्ड एज इन टाइम, नहीं एक्साइन होता है। स्पोरोजिनस टिश्यूज हैप्लॉइड, नहीं डिप्लॉइड होता है, तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ बी ही करेक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, हमारे इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता। सो आंसर इज ए, अ न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। हमारे इसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अगर पढ़ रखा है तो हमारे इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है डिप्लोइडिंग स्टेज में, बट यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे तो गैमेट्स भी नहीं बनते हैं, इन शॉर्ट एक ही पेरेंट होता है यहाँ पे, तो ठीक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी जो जितने भी पॉइंट्स है बी सी डी वो असेक्सुअल के हैं, जितने पॉइंट्स है वो असेक्सुअल के। नेक्स्ट इज एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिनेशन ऑफ, दिस इज एन क्वेश्चन। एनिमल वेक्टर्स किसके जरूरत होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेटर्स उनके लिए जरूरत होती है जो
मीन्स जो अबायोटिक भी हो सकता है, बायोटिक भी हो सकता है, बट एनिमल स्पेसिफिकली जिसके पास जान होती है, जिसके पास जान होती है उसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं। तो पहले से नहीं है तो अबायोटिक का एग्जाम्पल है, मेज भी अबायोटिक का एग्जाम्पल है, मलबरी भी अबायोटिक का एग्जाम्पल है। तो बायोटिक का सिर्फ एग्जाम्पल है कुकुम्बर। कैसे सॉल्व किया, एनिमल्स में जिसके पास जान है। वैलेसिनिया किसका एग्जाम्पल है, वाटर जो अबायोटिक है। मलबरी किसका एग्जाम्पल है, आपके एनिमोफिली जो विंड से पॉलिनेशन होता है वो भी अबायोटिक है, विंड अबायोटिक है। मेज भी विंड एनिमोफिली से होता है, वो भी अबायोटिक। तो बचा क्या, बायोटिक। तो यहाँ पर हमने कौन सा मेथड यूज किया है, एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एल्ब्यूमिनस टीथ स्टोर देयर फूड इन। अगर एल्ब्यूमिनस है, अगर एंडोस्पर्म है तो वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, एंडोस्पर्म के अंदर स्टोर करेगा नहीं भाई, कोटलीडॉन के अंदर स्टोर करेगा। ये कनाडा के नीट का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर्म मदर सेल आफ्टर मियोसिस। जब मेगास्पोर्म मदर सेल मियोसिस करती है तो वो 4 मेगास्पोर बनाती है जो होती है हेप्लॉइड। तो इसका आंसर क्या होगा, मियोटिक डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने 2013 तक कर लिया है, अब हम 2012 तक करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है हम करेंगे। सॉरी फॉर इट। ओके, ऊपर और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सही वाक्य कौन सा है, क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगैमस। क्लेस्टोग्लामस मतलब क्या होता है, वो फ्लावर क्या होगा, क्लोज होगा, तो वो हमेशा ऑटोगामस होगा। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मेरा ए आंसर हो गया। फिर हम पढ़ के देखते हैं, जीनोगामी ऑकर्स बाय विंड पॉलिनेशन, नहीं, विंड होता है, वाटर होता है, इंसेक्ट होता है, स्नेल से होता है, बैट से होता है, बर्ड से होता है, और फिर आपका अलग अलग रेप्टाइल से होता है। कितने सारे एनिमल्स है यार, ऐसे कैसे विंड, तो गलत हो गया, ओनली कैसे गलत हो गया आंसर। नेक्स्ट इज चैस्मोगैमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन। बेटा ये हमेशा ओपन रहता, तो डू नॉट नहीं आएगा, डू ओपन ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट, चिटोनोगैमी इन्वॉल्व्स द पोलन एंड द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट, नहीं, सेम प्लांट आएगा, डिफरेंट की जगह सेम प्लांट और अनदर फ्लावर आएगा। सो आपका आंसर क्या बन रहा है गाइस, आपका आंसर बन रहा है ए। सो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ए बन रहा है आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जाते हैं 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम ऐसा कर देते हैं, इसमें करेक्ट क्या है, सही वाक्य क्या है। स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, नहीं। स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, नहीं। स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, यस। दिस इज द परफेक्ट एनसीईआरटी की लाइन, और आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन वो क्या कहती है, सॉरी फॉर इट, वो कहती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। किससे भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, कोई भी एसिड, कोई भी अल्कली, किससे भी नहीं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, एंड डी पढ़ लेते एक बार, स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट एसिड, रॉन्ग है, ठीक है। सी इज द परफेक्ट आंसर। बोथ ऑटोगैमी एंड चिटोनोगैमी है प्रिवेंटेड। इसका मतलब क्या होता है, मैं सीधे बताती हूँ। किसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, किसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, किसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो पपाया में तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो आंसर आपका क्या बन गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2012 का है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम। इसलिए मैंने बताया था बायो नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, स्पोरोपोलिन, जो कौन बनाता है, एक्साइन, टेपेटम बनाता है, जो किस में प्रेजेंट होता है, एक्साइन में प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। हालांकि ये जो एग्जाम्पल्स है ये आपके फर्स्ट मतलब सीबीएसई के फर्स्ट चैप्टर का है, और ये मॉर्फोलॉजी के चैप्टर से भी रिलेट कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, करेक्टली मैच चाहिए। सो लेट्स सी करेक्टली कौन मैच्ड है, ऑनियन, बल्ब, जिंजर, शक्कर, क्लैमिडोमोनास, कोर्निडिया, येस्ट, जूस्पोर्स। देखो मेरे को तो आंसर मिल गया, मैं बता देती हूँ। ईस्ट का होता है बडिंग, तो गलत हो गया। क्लैमिडोमोनास का क्या होता है, जूस्पोर होता है, तो ये भी गलत हो गया। जिंजर का क्या होता है, राइसोम होता है, तो भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, ए।
ए इज द परफेक्ट आंसर। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, कौन सा आंसर सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46 पे चलते हैं। इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन। ये एक लाइन है, यू कैन से लाइक तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, किसको सीड की ज़रूरत नहीं, मतलब किसको पॉलिनेटर्स पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोगैमी को देखो बता देती हूँ, साल्विया जो है ये क्या है बेटा, साल्विया एंटीमोफिली है। एंटीमोफिली मतलब ये भी एक पॉलिनेशन का टाइप है, तो ये नहीं होगा। फिग भी नहीं, ज़ूस्टेरा मतलब वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन एब्सेंस मतलब पॉलिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है उसको, मतलब उसका झाड़ खुद का पोलन यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ऐसा हो गया। तो कौन है, कॉम्बिनेलिया। इसका दूसरा एग्जाम्पल और भी है, कौन सा है, ऑक्सैलिस है, देन आपका कॉम्बिनेलिया ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस वॉइला, सॉरी वॉइला में भूल गई थी, वॉइला। ये 3 एग्जाम्पल्स जो आपके टेक्स्ट में दिया है। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर ट्विस्ट कर रखा है, इसलिए थोड़ी सी इंग्लिश आने की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि हाई लेवल की आने की जरूरत है, बट समझ आना चाहिए क्वेश्चन। तो आंसर इसका क्या बनेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जर्म पोर किस में होता है, पोलन ग्रेन में होता है। यहाँ पे जो है पोलन ट्यूब ग्रो होता है, पोलन ट्यूब ग्रो होता है। सो इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब इज द आंसर। आई डोंट नो मेंस का मतलब क्या है, बस आया है सवाल ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा गलत है, रॉन्ग पूछ सकता है, इनकरेक्ट पूछ सकता है। When pollen is shed at 2-cell state, double fertilization does not take place, ये सही है। Vegetative cell is larger than generative cell, ये भी सही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे होगा pollen grain in some plants remain viable for months. Intine is made up of cellulose and pectin. Pollen grain in some plants remain viable for months, yes, ये सही बात है। इंटाइन जो है सेलुलोज प्लस पेक्टिन से बनाता है, ये भी सही बात है। सो इनकरेक्ट क्या है, थोड़ा हम देखना पड़ेगा। When pollen is shed at 2-cell stage, double fertilization does not take place. ऐसा कैसे, डबल फर्टिलाइजेशन होगा ना जिंदगी में, कभी तो कभी डबल फर्टिलाइजेशन होगा। शेड हो गया मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ए। इसका आंसर क्या है आपका, ए। यस, इसका आंसर आपका ए। भाई जिंदगी में कभी तो कभी डबल फर्टिलाइजेशन होगा ना उसकी लाइफ में, सो उसका आंसर तो ए ही है भाई, मुझे तो पता चल ही गया है, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट, प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग वन और फ्यू ओवरीज आर जनरली पॉइंटेड बाय। सेम क्वेश्चन रिपीटेड, कौन कहता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। देखो, प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉइंटेड बाय, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है हमने। जो है 2000 आई थिंक सो 16 या 15 का क्वेश्चन है नीट का, जो अभी 2012 में आया हुआ है। इसका आंसर क्या है, कोई बता सकता है, विंड होगा इसका आंसर, ठीक है। एनियोफिली होगा, परफेक्ट। फिलीफॉर्म apparatus इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, अगेन रिपीट क्वेश्चन है, आई थिंक सो 2004 या 2015 का क्वेश्चन हमने हम भी अभी रिसेंटली सॉल्व किया है। इसका आंसर क्या है, सिनर्जिट। नेक्स्ट इज 2011 तक कर लेते चलो। न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियन इज रिपोर्टेड इन द स्पीशीज ऑफ, न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियन किस में होता है, सिट्रस में होता है, ट्रिकिटम होता है। ये एग्जाम्पल है, आपको याद रखना, एग्जाम्पल भी सवाल है। सो मैंने जैसे बताया था मैं 2012 तक कराऊंगी, तो यहाँ तक हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो है, कल सीटी का कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, वेट फॉर अ सेकेंड, मैं फाइल को खोल देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, माय गॉड, कुछ क्वेश्चंस बच गए थे कल के। ओके, सो कल के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, सो वही डिस्कस कर रही हूँ। ये भी हो गया था हमारा, ये हमने कर दिया था, ये भी हमने कर दिया था, ये भी हमने हो गया। बहुत कम बचा था बट बच गया था, आई थिंक सो 51 तक किया था। सो
यहाँ से करेंगे हम। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब, मैं जूम कर देती थोड़ा सा, ज़्यादा ही यस। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ पोलन ट्यूब जो है वो एंटर हो रहा है ओव्यूल से थ्रू इंटेग्यूमेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, मीजोगैमी कहेंगे। ये हमारे टेक्स्ट बुक की एक लाइन है। मैं थोड़ा सा कम जूम कर देती हूँ। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर ऑफ एन एंजियोस्पर्म ओवल इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसका आंसर क्या होगा, इंटेग्यूमेंट। द मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर ऑफ एंजियोस्पर्म ओव्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटेग्यूमेंट। जहाँ पे इंटेग्यूमेंट खत्म होगा वहाँ पे जो है पोरोगैमी होगा, तो उसका आंसर इंटेग्यूमेंट ही होगा। जनरली द पोलन ग्रेन्स ऑफ द मोनोकोट्स आर एंड डाइकोट्स आर। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं हमारे इसमें जो है, मोनोकोट में क्या होता है, यूनिपोरेट होता है, एंड हमारे इसमें डाइकॉट में क्या होता है, ट्राइपोरेट होता है। यूनिपोरेट मतलब एक होल होता है, एक जम्पर होता है। ट्राइपोरेट मतलब 3 जम्पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a disadvantages of self pollination? No scope for developing improved varieties, ये तो disadvantages है। इसमें से एडवांटेजेस क्या है, ऐसा पूछ रहा है इन शॉर्ट। सो प्रोजेनी बिकम्स वीकर, जेनेटिक स्टेबिलिटी कैन बी मेंटेन, तो ये क्या एडवांटेजेस है, उनकी जो है स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है, तो ये क्या है, एडवांटेजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय एपीफाइलस बर्ड्स, आपका लीफ का, तो उसका एग्जाम्पल है कैलाउच। कैलाउच लीफ में क्या होता है, बर्ड्स होते हैं, तो वो उसके एग्जाम्पल क्या, बिगोनिया, कैलाउच एंड ब्रायोफाइलम, ऐसा 3 एग्जाम्पल है। स्टेमन विथ लॉन्ग बाइफरगेटेड कनेक्टिव आर फाउंड इन, देखो ये एलिमिनेटेड मेथड में सिखा रही हूँ, बिगोनिया, बॉम्बैक्स एंड सेस्ट्रा, ये दूसरे बोर्ड्स के एंड अदर प्लांट्स के। साल्विया ही एक ऐसा है जो एनिमोफिलिक है, तो उसका साल्विया एक ऐसा है जो एंटोमोफिलिक है, तो उसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, इफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस इन एंजियोस्पर्म कंटेन्स 24 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द एंडोस्पर्म, ठीक है। इफ द सेल्स इन द, अच्छा मैं हाईलाइट कर देती हूँ, न्यूसेलस में क्या है, 24 क्रोमोसोम है, तो एंडोस्पर्म में कितना होगा, लेट्स सी। मैं पेंट ऑप्शन खोल देती हूँ। क्या कह रहे हैं, न्यूसेलस में जो है, न्यूसेलस क्या होता है, 2n होता है, उसके अंदर कितने हैं, 24 है, तो n कितना होगा, यहाँ पे n आप लिख सकते हो 12 होगा। तो आपके एंडोस्पर्म कितना होता है, एंडोस्पर्म होता है 3n, तो क्या करेंगे 3 × 12, 12 3 से कितना होता है 36, तो आंसर क्या होना चाहिए 36। आपकी आदत हो गई ना तो आप 2 मिनट में भी कर सकते हो, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो उसका आंसर क्या होगा 36, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन स्किप कर रही बिकॉज कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, सो तेरा हो गया थोड़ा सा, बट इट्स ओके। ओके, सो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज, एक पेरेंट से जो है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के बिना जो है एक प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसे हम अगैमोजेनी कहते हैं। अगैमोजेनी मतलब अ मीन्स नॉट, गैमोजेनी मतलब गैमेट के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मेशन किसमें होता है, स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर में होता है, डायरेक्ट है, मैंने हाईलाइट सीरीज में ये कवर कराया है।
द पोलन ट्यूब एंटरिंग आफ्टर एंटरिंग इनटू ओवल इज अट्रैक्टेड बाय, कौन अट्रैक्ट करता है जब पोलन ट्यूब एंटर हो जाता है ओव्यूल के अंदर? तो सबसे पहले एक्स सेल अट्रैक्ट करता है, पहले सिंगैमी होता है, उसके बाद जो है ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो पर पूछा गया तो उसका आंसर क्या होगा? एक्स सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, मैच द कॉलम आ गया आपका फेवरेट। इंटरग्यूमेंट क्या होता है? सीड कोड बनाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोड बनाता है, सीड की कोड बनाती है। न्यूसेलस क्या है? पेरिस्पर्म कहते हैं इसे, या फिर कुछ और भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ये मेगास्पोरेंजियम में होता है, ऑफकोर्स ये मेगास्पोरेंजियम में होता है, ओव्यूल के बाजू में होता है ना। ओव्यूल के हेलो एरिया में क्या होता है? न्यूसेलस नरिशमेंट में हेल्प करता है। माइक्रोपाइल कहता है एंटर, जहाँ पे ओव्यूल करता है। सो एंटर ऑफ द ट्यूब ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डिफेंटिव न्यूक्लियस। तो उसका आंसर क्या है? फर्स्ट का है क्यू, फर्स्ट का है क्यू, ओके। सेकंड का जो है आर, सेकंड का आर, थर्ड का क्यू, ये डी इज द आंसर। मैं ऐसा कर देती हूँ, डी इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्राफ्टिंग स्टॉक फॉर्म्स, स्टॉक क्या फॉर्म करता है? ऑफकोर्स आपका रूट, तो रूट सिस्टम। स्क्योन क्या फॉर्म करता है? आपका स्टेम सिस्टम। इन इपोमिमा बटाटास द फूड इज स्टोर्ड इन इपोमिमा बटाटास, मतलब आपका आई थिंक सो इट इज पोटैटो, स्वीट पोटैटो, आई थिंक सो इट इज। सो आपका ट्यूबरस रूट होगा। स्वीट पोटैटो को हम इपोमिटस बटाटास कहते हैं, और पोटैटो को हम सोलानेमा ट्यूबरसम कहते हैं, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब है, बट इट्स ओके। Asexual reproduction is also known as autogamy, apomixis, amphimixis, syngamy. So some apomixis भी कहते हैं कभी कभार। In primos, self pollination is avoided by, it is a line of your textbook that is A। मैं हाईलाइट से उसको स्पेसिफिकली इसको कवर किया था, एंड बहुत सारे और भी मेथड के एग्जांपल्स याद करने में, जैसे कि प्रो एंट्री का क्या होता है, प्रो गाइनी का क्या होता है। नेक्स्ट इज द डबल वॉल लेयर ऑफ अ पोलन ग्रेन इज कलेक्टिव कॉल्ड, इंटाइन और एक्साइन को दोनों को मिला के इसको हम डबल लेयर कहते हैं। वो कैसे बनता है? स्पोरोडर्म से। तो उसका आंसर क्या होगा? सी। थैंक्स फॉर